आज भी जहाँ किसी महिला को माहवारी की बात आती है, पैड लेने जाना है, किसी से कुछ पूछना है, हम क्या करते हैं? हाँ, क्यों बोल दिया? हाँ, कैसे बोल दिया? क्यों? अगर एक पत्नी बीमार है, अगर उसके पति को बीमारी की जानकारी नहीं होगी, वो कैसे मदद करेगा? जिनके भी महीने में दिक्कत है, महीना चढ़ के आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा, आगे पीछे है, मनु एक एक दो दो महीने नहीं आया, आपको जांच करवानी है। बहुत कम उम्र में मोटापा आना, स्तनों का विकास होना, चेहरे पे बाल आना, कम उम्र में बच्चियों का बहुत बड़ा लगना, ये चीज़ें देखी जाती हैं अगर वो लंबे समय तक उन गोलियों का इस्तेमाल करती हैं। मिशन जुगनू। अच्छा, जुगनू का काम क्या होता है? अंधेरे में भी चमकता है। तो मैंने एक शायरी से शुरुआत करूंगा कि शहरों की चकाचौंध में पुश्तैनी मकानों के ताले किसने देखे, कोठियों के चमकते मार्बल में झुग्गियों के जाले किसने देखे, ये जो मुकाम हासिल हुआ है खुश नसीबी है मेरी, वरना आंखों के नीचे काले गड्ढे पांव के छाले किसने देखे। तो ये शायरी जो थी वो डॉक्टर उपासना के लिए थी। एक मुहिम चलाई मिशन जुगनू, और इसके तहत क्या सोचा गया कि हम हर उस जगह पर जाएंगे जहां पर महिलाओं को पता नहीं है मासिक धर्म के बारे में, फीमेल हाइजीन के बारे में। ये ख्याल कैसे आया? ये ख्याल ऐसे आया कि डॉक्टर उपासना पिछले 8 साल से दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हैं। अपना इनका अस्पताल है नजफगढ़ दिल्ली में, और जब इनके पास बहुत सारे लोग आते थे, विजिट करते थे, जो मिडिल क्लास होते थे, जो वीवीआईपी क्लास से होते थे, इन्होंने देखा कि उन्हें पता ही नहीं है कि सफ़ेद पानी एक बीमारी है, उन्हें पता ही नहीं है कि पीसीओडी ठीक किया जा सकता है, उन्हें पता ही नहीं है कि रसोली इसको बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया जा सकता है। तो इन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी मुहिम शुरू करूंगी कि मैं गांव गांव शहर शहर जाऊंगी। अब देखिए, हमारे देश में 6.5 लाख गांव हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे इतने दिन बचे भी हैं कि हम एक एक दिन में गांव भी कवर करेंगे तो पूरा देश कवर हो पाएगा। तो हमने सोचा कि इसे हम मेन शहर को टारगेट करें, उसके आसपास में जो भी वहाँ पे एरियाज़ हैं उनको हम टारगेट करें, छोटे छोटे गांव वहाँ पर हम पहुँचे, उनकी पंचायतों में इन्होंने प्रोग्राम करने शुरू किए। इसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो लड़कियां हैं उन्हें समझाना शुरू किया जाए, तो स्कूल्स को टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि अगर लड़की कम उम्र में समझ जाएगी तो उसे बड़े होकर पता चलेगा कि कोई मुझे कभी बता कर गया था कि मुझे ये नहीं करना अगर मुझे ये बीमारी है तो। अच्छा, इनका जो मोटिव था वो क्या था कि मैं कहीं भी जाऊंगी घरेलू उपाय। अच्छा, यहाँ पे सफेद पानी कितनों को है? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। अभी कोई नहीं बोलेगा। अभी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब बोलेंगे। तो सफेद पानी जिस पर लोग सालों से परेशान हैं, इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ 2 इलायची सुबह अगर आप खाली पेट चबाकर गुनगुने पानी से खाएंगे लेंगे तो आपको सफेद पानी में आराम मिलेगा। पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा महिलाएं अपनी इस बीमारी को सिर्फ इस छोटे नुस्खे से ठीक कर चुकी हैं। इनका जो मकसद है ना वो बहुत अलग है। ये हमारी एनजीओ है एक ख्वाब, जिसने सोचा कि हम जगह जगह पर जाएंगे और महिलाओं को बताएंगे कि घरेलू उपाय से भी जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसमें राहत मिल सकती है। ठीक होना ना होना वो आपकी बीमारी पे डिपेंड करता है, आपके शरीर पे डिपेंड करता है। तो हमने जगह जगह पर ऐसे कैंप लगाने शुरू किए, उसके साथ में हमने वहाँ पर पैड बांटने शुरू किए। अब ऐसा है कि पैड हम एक बार बांट कर चले जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे उनको शिक्षित करके जाते हैं कि आपको क्यों ज़रूरी है। हमने ये पाया कि ये तो कुछ भी नहीं है। हम औरैया के एक गांव में गए और जानकर ये हैरानी हुई कि वहाँ उस गांव में, जो कि कानपुर के पास में है, बहुत कम महिलाएं पैड का इस्तेमाल करती हैं। आज भी वो कपड़ों का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इस तरीके से ये पूरी जागरूकता हमने फैलानी शुरू की। अब इसमें 2 सवाल आते हैं जो सबसे ज़रूरी हैं, किस लिए और क्यों। तो एक जो सवाल पूछा गया कि भैया क्यों कर रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें, तुम्हारा तो प्रचार ही हो रहा होगा। मैंने जैसा पहले बताया था कि डॉक्टर उपासना का अपना अस्पताल है, वो यहाँ पर आई हैं। पिछले 1 वीक से हमने शुरू किया और 1 महीने का ये मिशन रहेगा। अपना घर परिवार छोड़कर, पीछे हमारी भी बहनें हैं, हमारा भी परिवार है, माँ बाप छोड़कर सबको प्यारे होते हैं।
अपना अस्पताल जहां पर मरीज लड़ रहे हैं कि डॉक्टर उपासना तो जाके वीडियो बना रही है और हम यहाँ पे क्या नाम है, हमें इलाज नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। वहां पर हमारी डॉक्टर्स की टीम है। ओपीडी में अगर डॉक्टर उपासना आते हैं तो इनसे अगर अपॉइंटमेंट जिनकी रहती है, एक एक हफ्ते की वेटिंग रहती है। वो सब छोड़कर आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए शुरू किया कि आप लोगों को एजुकेट किया जाए। देखो, हर किसी का अपना अलग मोटिव होता है। हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना था कि कैसे इस इंफॉर्मेशन को दूर तक पहुंचाया जाए और दूर तक पहुंचाया जाए। और एक ख्वाब की अगर मैं बात करूं तो एक संस्था है, एनजीओ है, जो कि 90% सेल्फ फंडेड है। मतलब हमें कोई 90% जो इसका पैसा है वो हमें कोई दे नहीं रहा है। तो अपनी दिन रात हम त्याग करके हम सिर्फ इस मकसद के लिए निकले हैं। पिछले 1 साल से हम काम कर रहे हैं, पर जो पिछला 1 साल रहा है वो दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया है। थोड़ा बहुत पंजाब में किया होगा, लेकिन अब हमने यूपी और बिहार में शुरू किया है। तो अब बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर उपासना। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, कैसे हो आप सब? अच्छा देखो, कितना मुश्किल है कोई हमसे ये सवाल पूछ ले कैसे हो, हम दुविधा में हो जाते कैसे किसी ने पूछ लिया, होता है ना। अच्छा अब एक बार दोबारा बताओगे, कैसे हो सब? अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, सबकी जिंदगी बढ़िया चल रही है। देखिए, शिक्षा हमारे लिए जरूरी है, सब मानते हैं। पहले बच्चियां पढ़ती नहीं थी। अच्छा मेरी आवाज को ऐसे सुन लेना, ठीक है? गला खराब है पर समझ आना चाहिए। चेहरे को याद नहीं रखना, समय के साथ फीके होते हैं, ढल जाने हैं। शब्दों को याद रखना ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी समझाओ। मुझे भूलना मंजूर है, शब्दों को नहीं भूलना, ठीक है? अच्छा मुझे ना देखिए, अगली थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि सामने कोई डॉक्टर है, हम सब दोस्त हैं, ठीक है? और जो आपके मन में सवाल है, जैसा भी, बिना सोचे कि मेरी पड़ोसी क्या सोच रहे हैं, दिमाग से निकालना है। क्योंकि आज अगर एक महिला शिक्षित सिर्फ किताबों से नहीं, आपके शारीरिक विकास के बारे में, जब तक एक महिला शिक्षित नहीं होगी वो परिवार के विकास में कभी उतनी उन्नति नहीं कर सकती। क्योंकि आज भी आपकी बच्चियां स्कूल जाने लगी, नौकरी करने लगी, क्यों? बदलाव लाए, समय ने आपसे वो बदलाव मांगा। लेकिन आज भी जहां किसी महिला को माहवारी की बात आती है, पैड लेने जाना है, किसी से कुछ पूछना है, हम क्या करते हैं? हाँ, क्यों बोल दिया? हाँ, कैसे बोल दिया? क्यों? प्रकृति ने हर चीज बनाई, हमारे शरीर का हिस्सा है, तो हमें उसके लिए जानकारी होना जरूरी है। बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप से खुल के बात नहीं करती, माँ समझा नहीं पाती कुछ जगह पे, पिता से शर्म से बोल नहीं पाती। लेकिन एक बच्चे के विकास में माँ और पिता का बराबर सहयोग है। अगर एक पत्नी बीमार है, अगर उसके पति को बीमारी की जानकारी नहीं होगी, वो कैसे मदद करेगा? तो इसीलिए हमने ये सब शुरू किया कि आपको शिक्षित किया जाए। अच्छा, जो मैं सवाल पूछूंगी सबने बराबर जवाब देना है, छुपाना नहीं है, बस हाथ खड़ा करना है। अच्छा, कितनी महिलाएं हैं? माहवारी सबको आता है, महीना सबको आता है। महीना क्यों आता है? हमारे शरीर में ऐसा क्या बदलाव होता है कि किसी के शरीर में 28 दिन में, किसी के शरीर में 30 दिन में, किसी के शरीर में 35 दिन में महीना आना शुरू होता है। और शर्म नहीं करने के आसपास पुरुष आके खड़े हो रहे हैं, उन्हें सुनने दीजिए, उन्हें भी समझ आएगा कि क्यों जरूरी है, ठीक है? अब मुझे बताइए, अच्छा सबको महीना आता है, क्यों आता है? सोचा है कभी? ये तो बस ब्रेन में एक सेंसर फिक्स कर दिया, सुबह उठ के रोटी बनानी है, रोटी की तरह एक महीना भी हिस्सा हो गया, आना चाहिए। कभी सोचा है? नहीं। सबकी रसोई में मसाले हैं, सब खाना बनाते हैं, कोई दाल कोई सब्जी, मसाले सब सेम इस्तेमाल करते हैं, तरीका अलग अलग है। लेकिन अगर आप मसालों में नमक ना डालो या सब्जी में नमक का इस्तेमाल ना करो तो क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वहीं हम धनिया भूल गए, मिर्ची भूल गए तो काम चल जाएगा।
ऐसे ही महिला के शरीर में मसाले हैं। वो मसाले कहाँ पे हैं? इतने से हिस्से में, जिनका नाम हार्मोन है। सिर्फ जैसे हम नमक, काली मिर्च, धनिया, ऐसे ही हमने मसालों को नाम दिया हार्मोन। अगर एक महिला के शरीर में उसके शरीर की गतिविधियों के अनुसार हर महीने समय पर वो चीज़ें हो रही हैं, तो माहवारी में कभी दिक्कत नहीं आती। यानी आपके मसाले सही समय पे अपने अपने आप काम कर रहे हैं। अब उन्हें काम कैसे देंगे? सब्जी बनाई तो हमें पता है इतना डालना है। हमारे दिमाग में भगवान ने ऑटोमेटिक बटन डाला यहाँ। उसे पता है कि ये महिला का शरीर ऐसा है और इसके शरीर में इतने दिन में मुझे ये काम करना है, तो वो अपने आप काम करता है। कुछ ग्रंथियां, तो हार्मोन यानी वो मसाले जब अपनी मात्रा से कुछ मसाले अधिक यानी कुछ हार्मोन बढ़ जाते हैं और कुछ कम हो जाते हैं, तो महिलाओं में, बच्चियों में माहवारी की दिक्कत आने लगती है। समझ आया? क्यों होता है बताइए? हार्मोन याद रखना है। जैसे अधिकतर महिलाएं लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं, वो भी सही नहीं है। ठीक है, खाना जरूरी है, पर जितना आपके डॉक्टर बताएं उतना। अच्छा, कितनी महिलाओं ने पीसीओडी के बारे में सुना है? अच्छा, जिनको महीना चढ़ के आता है, कितनों ने जांच कराई है अल्ट्रासाउंड की? आपको सरकारी सुविधा मिलती है ना जांच कराने की। जिनके भी महीने में दिक्कत है, महीना चढ़ के आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा, आगे पीछे है, मानो एक एक दो दो महीने नहीं आया, आपको जांच करवानी है। अल्ट्रासाउंड क्यों करवाना है ये भी जानना जरूरी है कि हम क्यों करें। देखिए, महिलाओं के शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, आपके गर्भाशय सिर्फ ये इतने से हिस्से में है। यहाँ पे दो इतने इतने छोटे छोटे गुब्बारे की तरह अंदर इतने इतने स्ट्रक्चर है। उसके ऊपरी परत में अलग अलग तरह के गांठें बनती हैं, वो रास्ते को बंद करती हैं। जो महीने के दौरान परत बनती है, वो परत झड़ने नहीं देती, महीना ऊपर नीचे चढ़ने लगता है। तो वो गांठें अगर बन गई तो वो कितनी भयंकर हो सकती हैं। अच्छा, कोई महिलाएं ऐसी देखिए जिनके यहाँ बाल आ जाते हैं चेहरे पे, देखिए, और हम हंसते हैं, इसके दाढ़ी आ गई, हंसते हैं ना, मजाक बनाते हैं। किस किस ने ऐसी बच्चियां देखी हैं या लेडीज देखी हैं? होता है। अब क्यों होता है नहीं पता। अब आप सोचिए कि वो महिलाएं कितनी परेशान होंगी। ये उन्हें ऐसा क्या, जैसे ना हमारा फैशन आता है कपड़ों का फैशन आता है, तो हम बाजार में जाके ढूंढते हैं ना। ऐसे जैसे जैसे प्रकृति, वातावरण बदल रहा है, आपके शरीर में बीमारियों का भी फैशन आ रहा है समय समय पे। तो महिलाओं के शरीर में एक बीमारी इस समय बहुत ज्यादा पनप रही है। अगर 10 बच्चियां हैं, उसमें से 5 से 6 को पीसीओडी है। अब करना क्या है? जांच करवानी है। लेकिन तब तक हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज उपलब्ध है जो मदद करेगी? अब मैं वो चीज कैसे बता रही हूँ? देखिए, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरे दादाजी डॉक्टर थे, दोनों आयुर्वेद में। मुझे शुरू से था समाज के लिए कुछ अलग करना और कुछ बहुत अलग करना। और जब मैंने देखा कि अधिकतर लोग दवाइयों पर निर्भर हैं, मैं मरीजों से मिलती तो वो कहते 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल। तो मैंने उन चीजों पे काम करना शुरू किया जहां मैं अपने मरीज को कम से कम दवा खिलाऊं और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो मैंने ऐसे मसाले ढूंढना, पेड़ पौधे ढूंढना शुरू किए। तो मैंने देखा हमारे घर में हींग, तो जिस भी महिला को बराबर मात्रा में या समय पे महीना नहीं आता, अगर वो महिला रोजाना 1 चुटकी हींग पानी में थोड़े से में चम्मच में घोल के भी ले, तो वो मदद करता है। महीने के दौरान जो दर्द होती है उसमें आराम मिलता है। बीमारी समझ आई सबको? नहीं, पूरा महीना लेना है, तभी तो फायदा होगा। अभी किसी की शादी में जाते हो तो एक दिन पहले कपड़ा खरीदते हो या पूरे महीने तैयारी करते हो? बोलिए, पहले से करते हैं ना। तो शरीर को वो तैयारी करने का समय दीजिए। दूसरी चीज, मेथी। मेथी सबको पता है, मेथी दाना, भूरे से रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं।
अब जब गांव में या बहुत सारे कस्बों में आज भी महिलाओं को महीना समय पे नहीं आता, तो वो शर्म के मारे बोलते नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, कोई मेडिकल स्टोर खुला होगा वहां जाएंगी, जाके बोलेंगी कान में, भैया मेरी बच्ची को महीना नहीं आया, कोई ऐसी गोली दे दीजिए। तो वो आपको गोली देगा, बच्ची को 5 दिन खिलाना, महीना आएगा। क्या है वो गोलियां? ऐसा नहीं कि वो खराब है, लेकिन ऐसा भी नहीं बहुत अच्छी हैं। बहुत कम उम्र में मोटापा आना, स्तनों का विकास होना, चेहरे पे बाल आना, कम उम्र में बच्चियों का बहुत बड़ा लगना, ये चीजें देखी जाती हैं अगर वो लंबे समय तक उन गोलियों का इस्तेमाल करती हैं। तो हमने देखा कि उनमें जो सॉल्ट है, कंपाउंड, मतलब कोई चीज मिलती जुलती है ना, तो कैसे हम उस पर काम करें। तो मेथी दाना, हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि महिला के शरीर में जब वात पित्त यानी हवा, अग्नि, सब चीजें दूषित हो गई, तो मासिक धर्म दिक्कत किया, तो मेथी दाना उनको कम करता है और महीना लाने में मदद करता है। तो जिस भी महिला को ऐसा हो, 1 चम्मच मेथी दाना रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर रखिए, सुबह खाली पेट पानी पीजिए डेली। आप इसको ना 2 महीने लगातार करो, फिर 1 महीना छोड़ो, फिर आप अंतर देखना।